यदि आपका भाई, आपकी बहन या आपके माता या आपके पिता जो गुज़र चुके हैं, हम क्यों उनके लिए दुखित हों? हम क्यों उनके लिए आंसू बहाएं? सबों को जय शु। मेरे मित्रों, बचपन में मैं बहुत भीरू हुआ करता था। मैं डरता था। किससे डरता था? मुर्दों से डरता था, मरे हुए लोगों से डरता था, मृतक लोगों से डरता था। मैं जानता हूँ मेरे जैसे इस संसार में ढेरों लोग मिल जाएंगे जो आज भी डरते हैं, मौत से डरते हैं, मृतक लोगों से डरते हैं, मुर्दों से डरते हैं। क्यों डरते हैं? कारण यही है कि हमारे मन में मित्रों मुर्दों के प्रति, मौत के प्रति गलत धारणाएं हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत फहमी है। आज का जो पाठ है, जो प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 और अध्याय 3 से लिया गया है, इन सारी गलत फहमियों को, इन सारे धारणाओं को दूर करता है, हटाता है और हमें समझाने की कोशिश करता है। क्या कोशिश कर रहे हैं? आइए हम सोचें, समझें, परखें और ध्यान से इस पर मनन चिंतन करें। सबसे पहली बात याद रखें, जब हमारा कोई प्रियजन, हमारा दोस्त या कोई भी गुजर जाता है, मर जाता है, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? सबसे पहली हम दुखित होते हैं, हम रोते हैं और हम डरते हैं। दुखित, हमारा जो दुख होता है वो महीनों महीनों तक चलता है, सालों सालों तक चलता है। हमारे आंसू रुकते नहीं, वो सालों सालों, महीनों महीनों तक बहते रहते हैं। और उसी प्रकार हमारा डर भी रहता है। क्या कारण है? 3 कारण मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला कारण मित्रों वो ये है कि हम मौत को अंत के रूप में देखते हैं। मौत एक फुल स्टॉप है, ऐसा हम सोचते हैं। हम ये भी सोचते हैं कि मौत एक दंड है, दुखित दंड। और इसीलिए आज का जो वचन है, ध्यान से सुने। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 23। प्रभु कहते हैं, ईश्वर ने उन्हें अमर बनाया। ईश्वर ने उन्हें अमर बनाया। मेरे मित्रों, अमर मौत नहीं। प्रभु का कहने का मतलब यही है कि ईश्वर ने हमें जीवन दिया ताकि हम मरे नहीं बल्कि अमर रहे। मैं भी इस संसार में मैंने जन्म लिया इसलिए नहीं कि मैं मरकर मेरा अंत हो जाए, बल्कि इसीलिए कि मैं मरकर अमर रहूं, ईश्वर के साथ अमर रहूं। और इसीलिए मेरे भाई और मेरे बहन जो भी कब्र में दफनाए गए हैं, सो रहे हैं, उनका अंत नहीं हुआ बल्कि वो एक अनंत जीवन में उन्होंने प्रवेश किया है। दूसरी बात जो गलत फहमी हमारे जीवन में है वो ये है कि जो लोग मर जाते हैं या गुज़र जाते हैं, किसी भी प्रकार की मौत उनके जीवन में आई होगी। हो सकता है वे असुरक्षित थे, हो सकता है किसी दुखद बीमारी से वो मर गए हैं, लेकिन हमारी सोच ये है कि वो अब भी असुरक्षित हैं। प्रभु का वचन कहता है ना, वो असुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित है। और वो जिस स्थान पर है उससे ज़्यादा सुरक्षित स्थान तो हो ही नहीं सकता। ध्यान से सुने वचन क्या कहता है। वचन कहता है, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1। वचन कह रहा है, धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथों में हैं। अब आप ही बताइए मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, भला ईश्वर के हाथ से ज़्यादा सुरक्षित जगह और कहाँ हो सकती है? और कहीं हो ही नहीं सकती। वो सुरक्षित है। लेकिन वचन ये भी कहता है, जो लोग सोचते हैं कि हमारे भाई असुरक्षित हैं, जो लोग सोचते हैं कि उनकी मौत एक अंत था, जो लोग सोचते हैं कि उनका मौत एक फुल स्टॉप था, वो मूर्ख हैं। वचन ये कह रहा है, ध्यान से सुने, प्रज्ञा 3 पद संख्या 2। वचन कहता है, मूर्ख लोग सोचते हैं कि वे मर गए थे और उनकी मौत एक विपत्ति थी। न तो वो विपत्ति थी और न ही वो मरे हैं, बल्कि वे जीवित हैं। मेरे मित्रों, वो अनंत काल तक जीवित रहने के लिए वो प्रभु के साथ में, उनकी उपस्थिति में उन्होंने प्रवेश किया। तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता था कि देखिए, हमारी जो नज़र है और हमारी जो सोच है वो एक ही जगह पर स्थिर रहती है। जब मेरा भाई या मेरी बहन या मेरा कोई भी मर गया, जिस स्थिति में वो मरा है, हो सकता है दुखद स्थिति हो, तो मेरी नज़र उसी दुख पर
केंद्रित रहती है, उसके आगे जाना नहीं चाहती, या उसके आगे क्या रखा हुआ है, क्या भविष्य में उसके लिए है, उस पर देखना नहीं चाहती। और इसीलिए वचन क्या कहता है, ध्यान से सुनिए मेरे मित्रों। वचन बहुत ही खूबसूरती से कहता है, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5, थोड़ा कष्ट सहने के बाद ईश्वर उन्हें पुरस्कार देगा। ध्यान से सुने, थोड़ा कष्ट सहने के बाद ईश्वर उन्हें पुरस्कार देगा। और पद संख्या 6 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर उनके बलिदान को ग्रहण भी करेगा। और पद संख्या 7 में प्रभु का वचन कहता है, वो धधकती चिंगारी की तरह स्वर्ग में चमकेंगे। प्रभु का वचन कहता है वो धधकती चिंगारी की तरह स्वर्ग में चमकेंगे। इसीलिए हम क्यों रोएं, इसीलिए हम क्यों उदास हो, इसीलिए हम क्यों डरें? अरे प्रभु का वचन तो यहाँ तक कहता है मत्ती अध्याय 22 पद संख्या 29 में कि स्वर्ग में वे ईश्वर के दूत की तरह हैं। अब आप ही बताइए, यदि आपका भाई, आपकी बहन या आपके माता या आपके पिता जो गुजर चुके हैं, हम क्यों उनके लिए दुखित हों, हम क्यों उनके लिए आंसू बहाए, जबकि वो स्वर्ग में स्वर्गदूत की तरह ज़िंदगी बिता रहे हैं, जबकि वह स्वर्ग में ईश्वर के हाथों में समाये हुए हैं। हम क्यों ऐसे लोगों से डरे? अरे स्वर्गदूतों से भी कोई डरता है भला? नहीं। और इसीलिए हम उनकी ओर देखें और हम भी उन्हीं की तरह बनने की कोशिश करें जब तक हम इस संसार में हैं। सबों को जय शिव।